हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स के बीच में। बेसिकली जो सेक्शन 4 है आपका इस कोर्ट का, वो डेफिनेशन क्लॉज है। तो वहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन है, एक वीडियो पूरा आएगा उस पर, जहाँ पे हम एक एक डेफिनेशन को कवर करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट जहाँ डेफिनेशंस पे कन्फ्यूजन होता है, तो आई जस्ट थॉट कि एक सेपरेट वीडियोस पे बनना चाहिए। सो हेयर आई एम विद दैट वीडियो। तो आइए एक बार जान लेते हैं बोर्ड, कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स के बीच का क्या मेजर डिफरेंस है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। So under section 4 clause 6, board means the board of revenue constituted or deemed to be constituted under section 7. Thereafter 4 clause 16 and 4 clause 17, they defines the revenue code and the revenue officers. तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी अथॉरिटी रेवेन्यू कोड पे फॉल करेगी और ऑफिसर्स में, और बोर्ड क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड से बेहतर वे में समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। So according to section 4 clause 6 of the code, board means board of revenue constituted or deemed to be constituted under section 7 of the code. उत्तर प्रदेश का एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और जहाँ कहीं भी आप इस पूरे कोड में बोर्ड शब्द देखेंगे, it means they are talking about the board of revenue. It is a chief controlling authority, the apex authority under this code. Decide the cases, their speedy disposal of the cases, appeals or the revision. अब इस बोर्ड में मेंबर्स होंगे और चेयरमैन। अगर मैं बात करूँ मेंबर्स की, तो ये जो मेंबर्स हैं आपके, वो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे जो है अपॉइंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे और जुडिशियल मेंबर्स होंगे बोर्ड में। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर वो मेंबर्स होंगे जो कि आपके कमिश्नर की रैंक के बिलो नहीं होंगे। सो दे शुडेंट बी बिलो द रैंक ऑफ द कमिश्नर। फॉर बीइंग अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड, सच ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ द कलेक्टर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं 1 से लेके 8 तक, मैंने एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ जाए मेजर डिफरेंस। जो पहला पॉइंट है, द बोर्ड एंड ऑल द मेंबर्स, सो दिस इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या है। रेवेन्यू कोड आपका सेक्शन 4 क्लॉज 16 में डिफाइन है। अब देखिए क्या है कि रेवेन्यू कोड में जो आपका पहले पॉइंट पे लिखा है मैंने, द बोर्ड एंड ऑल द मेंबर्स, उसे इंक्लूड करते हुए अब आप आ जाइए 6 नंबर पे, जहाँ पे तहसीलदार, जुडिशियल, नायब तहसीलदार मैंने लिखा है। तो 1 से लेके 6 तक ये सारे आपके रेवेन्यू कोड्स हैं, मतलब ये सारी अथॉरिटीज़ रेवेन्यू कोड के अंदर आएंगी। अब इसके बाद आता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। मेजर डिफरेंस यही है कि रेवेन्यू कोड विल इंक्लूड द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अगर हम बात करें रेवेन्यू ऑफिसर्स की, तो रेवेन्यू ऑफिसर जस्ट इसके बाद जो आपका सब क्लॉज है 17, सेक्शन 4 क्लॉज 17 में डिफाइन है रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स में आप बोर्ड ऑफ मेंबर को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि पहला हटा दो, उसमें से कमिश्नर से शुरू करो और जो है बिल्कुल एंड तक जितनी अथॉरिटीज़ लिखी हैं एसडीओ तक। अब ये सब इंक्लूड करते हुए आपको ये समझना है दैट दीज ऑल अथॉरिटीज़ आर रेवेन्यू ऑफिसर्स। सो बेसिकली अथॉरिटीज़ में प्रॉब्लम आती है, कुछ ओवरलैप कर रही हैं अथॉरिटीज़ आपकी, कुछ इंक्लूड हैं, कहीं कुछ एक्सक्लूड हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपका बहुत ही सॉर्टेड वे में स्लाइड में आपको क्रिएट करके दे दिया है। तो अब इसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और है, वो ये है कि जब यही अथॉरिटीज़ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डिस्चार्ज करती हैं रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू मैटर्स, तब इन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। उसके बाद जब ये मामले की सुनवाई करती हैं, मुकदमे की सुनवाई वगैरह, तो उस केस में ये होता है दैट दे आर टर्म्ड एज रेवेन्यू कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और शायद आपको अभी थोड़ा ना समझ में आया हो कि इसकी क्या रेलिवेंस है। जब हम बहुत अच्छे से डिटेल में डेफिनेशन क्लॉज को पूरा कवर करेंगे, तब शायद आपको और समझ में आए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी, छोटे छोटे वीडियोस भी इस तरीके से आते रहेंगे जहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं उन्हें भी देखते रहेंगे। और जो लेक्चर मेरा एक प्रॉपर जो क्लास अगर हम बोले तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो वो तो चल ही रहा है। सो विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।